इन आश्चर्यों का क्या कोई कारण है? यंत्रों या मशीनों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का रंग, रूप, आकार और प्रकार प्रायः एक जैसा ही होता है। किन्हीं यांत्रिक गड़बड़ियों के कारण ही कभी कोई उत्पादन बेडौल हो जाता है, किंतु वह अन्य उपकरणों की भांति ना तो टिकाऊ सिद्ध होता है और ना ही उसे सामान्य ढंग से प्रयोग में लाया जा सकता है। प्रकृति में विद्यमान चेतन सत्ता, जो यहाँ प्राणियों और प्राकृतिक पदार्थों की उत्पत्ति, अभिवर्धन और विनाश की प्रक्रिया का संचालन करती है, उसका पहला प्रमाण तो यही है कि इस सृष्टि में कोई भी दो वस्तुएं एक समान नहीं है। संसार में इस समय 500 करोड़ से भी अधिक मनुष्य बसते हैं, परंतु किसी में भी एक दूसरे से पूर्ण साम्य नहीं दिखाई देता। एक साथ जन्म लेने वाले दो बच्चों की आकृति में भले ही समानता दिखाई दे, किंतु उनमें भी कोई ना कोई अंतर ऐसा होता ही है जो दोनों के अलग अलग अस्तित्व को सिद्ध करता है। जानवरों में भी यही बात है। मनुष्य की अपेक्षा पशु अधिक एक दूसरे के समान दिखाई देते हैं, किंतु आयु, वजन, शरीर के आकार, रंग, रूप और विभिन्न विशेषताओं को दृष्टिगत रखते हुए उनकी आपस में तुलना की जाए तो कोई दो पशु भी एक जैसे नहीं होते। प्राणियों की बात तो जाने ही दे। दो पहाड़ व दो नदियां भी ऐसी नहीं हैं जिन्हें एक दूसरे की अनुकृति कहा जा सके। यह विभिन्नता और विचित्रता इस बात की द्योतक है कि प्रकृति में सृजन, अभिवर्धन और विनाश की प्रक्रिया का संचालन करने वाली ऐसी कोई सत्ता है जो इन सब का नियमन और नियंत्रण करती है। कई बार उस अद्भुत कलाकार की अद्भुत रचनाएं इस रूप में भी सामने आती हैं कि उन्हें देखकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। यद्यपि उन अद्भुतताओं का रहस्य समझने के लिए वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है और उन कारणों का पता लगाने की चेष्टा की जाती है जिनसे ऐसी विलक्षणताएं उत्पन्न हुई, बहुधा इस प्रकार के प्रयासों का कोई निष्कर्ष सामने नहीं आता और ना ही कोई उनके कारणों का पता चलता है। ऐसा लगता है कि ये कृतियां उस सृष्टा द्वारा मनुष्य के सामने प्रस्तुत की जाने वाली पहेलियां हैं और संभवतः उसके ज्ञान को चुनौती देती हुई सी प्रतीत होती हैं। उदाहरण के लिए 30 सितंबर 1977 को उत्तर पूर्वी चीन के लियाओनिंग प्रांत के एक किसान परिवार में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसके पैदा होते समय ही दाढ़ी मूंछ थी। इसके अतिरिक्त पूरे शरीर पर बाल थे। इस बच्चे के जन्म का समाचार विश्व के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। बच्चे के ओठों, हथेली तथा पैरों के तलवों के अतिरिक्त पूरे शरीर पर घने बाल थे। माथे पर करीब 3 इंच लंबे बाल तथा भौहें इतनी घनी थी कि कपाल तक फैलकर वे सिर के बालों के साथ मिल गई। आश्चर्य की बात तो यह थी कि इन असामान्य विशेषताओं के होते हुए भी बच्चा सामान्य बच्चों के समान स्वस्थ और शक्तिशाली था। भारत में सन 1925 ईस्वी में मंगलौर के एक प्रोफेसर की पत्नी ने ऐसे ही एक बच्चे को जन्म दिया था जिसके मुंह पर मूछें और शरीर पर घुंघराले बाल थे। यह चीनी बालक से एक अर्थ में भिन्न था कि उसके 4 पैर थे, 2 पैरों के तलवे आगे की ओर और 2 पैरों के तलवे पीछे की ओर। दिल्ली में सन 1917 ईस्वी में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया था जिसके 3 पैर थे। इसका आधा शरीर पुरुष का था और आधा स्त्री का। यह बच्चा 8 वर्ष तक जीवित रहा। 19 जून 1926 ईस्वी को लाहौर के पास एक गांव में एक बढ़ई स्त्री ने ऐसी लड़की को जन्म दिया जिसका चेहरा भालू जैसा और कान गधों जैसे थे। उसकी जिह्वा गर्दन से सटी हुई थी।
इस तरह की घटनाएं आजकल भी होती हैं। आए दिन उनके समाचार प्रकाशित होते रहते हैं। कई लोग इन विलक्षणताओं के लिए परमाणु परीक्षणों से उत्पन्न हुए विकिरण को बताते हैं, किंतु ऊपर भारत की जिन घटनाओं का उल्लेख किया गया है वे तो उस समय की हैं जब लोगों ने अणुबम का नाम तक नहीं सुना था और ना ही ऐसे प्रयोगों का आरंभ हुआ था। सन 1933 ईस्वी में पंजाब के जलालपुर में नहा नामक स्थान में एक 7 महीने की लड़की के सिर में से बच्चे का जन्म हुआ। यह समाचार लाहौर से प्रकाशित होने वाले अखबार में 22 अप्रैल 1933 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। 7 महीने की इस बालिका के सिर में पहले तो छोटी सी रसौली निकली। कुछ ही समय में ये इतनी बढ़ गई कि उसका वजन लगभग लड़की के वजन के बराबर हो गया। लड़की के माता पिता इस संकट से त्राण पाने के लिए कई डॉक्टरों के पास भी गए, पर सभी ने इस खतरनाक ऑपरेशन को करने में हिचकिचाहट व्यक्त की। अंत में लाहौर के डॉक्टर बोधराज ने उस बच्ची का ऑपरेशन किया और बड़ा हुआ मांसपिंड काट डाला। इस कटे हुए मांसपिंड में से एक बच्चा निकला जिसका शरीर पूर्ण काल तक गर्भ में रहने वाले बच्चे की तरह विकसित था। उसके सभी अंग 9 माह तक गर्भ में रहने वाले बच्चे के समान विकसित हो चुके थे। यही नहीं, बच्चा कई घंटों तक जीवित भी रहा। बेलग्रेड के सर्विया अस्पताल में कुछ वर्ष पूर्व एक किसान के गर्भ में से 2 बच्चों के जन्म की घटना समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। इस किसान को पेट में दर्द रहने की शिकायत रहती थी। डॉक्टरों ने बाहरी परीक्षणों द्वारा यह रोग निदान किया था कि उसके पेट में कोई फोड़ा या रसौली है, जो ऑपरेशन द्वारा ही बाहर निकाली जा सकती है। ऑपरेशन के लिए वह किसान जब सर्विया अस्पताल में गया तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया। उसके पेट के ऊपरी भाग से 2 बच्चे निकाले। एक लंबाई में 9 इंच और वजन में कुछ पाउंड भारी था। आश्चर्य की बात यह है कि उसके सिर पर घने बाल होने के साथ साथ मुंह में कई दांत भी थे। शरीर की रचना जन्म लेने वाले सामान्य बच्चों की भांति परिपूर्ण थी। चीन में पिछले दिनों एक और अद्भुत बालक का मामला प्रकाश में आया। सन 1971 ईस्वी में जन्मे इस बच्चे के जन्म के समय ही पूरे दांत निकले हुए थे, साथ ही शरीर पर घने बाल भी थे। आमतौर पर बच्चों के दूध के दांत 7-8 वर्ष की आयु में गिरने लगते हैं, किंतु 9 वर्ष से अधिक हो जाने पर भी उसका एक भी दांत नहीं गिरा था। उसके शरीर पर पूर्ववत बाल थे। उसका शारीरिक विकास ठीक प्रकार से हुआ। पढ़ने में भी वह होशियार था, साथ ही पिंग पोंग का अच्छा खिलाड़ी भी था। कहा जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास के भी जन्म के समय ही मुंह में पूरे दांत थे। आमतौर पर बच्चे जन्म लेने के बाद रोते हैं, किंतु तुलसीदास जन्म लेने के बाद हंसने लगे थे। इसी से उनके माता पिता ने उन्हें कोई प्रेत या अवतार समझकर उनसे त्राण पाने का उपाय सोचा था। इस तरह के विचित्र बालकों का जन्म क्यों होता है, कौन से कारण ये विलक्षणताएं उत्पन्न करते हैं, इस संबंध में वैज्ञानिक केवल अटकलों से ही काम ले रहे हैं। किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंच पाना अभी तक संभव नहीं हुआ है। प्रश्न उठता है कि प्रकृति अपने नियमों के अनुसार काम करती है, तो ये अपवाद किन नियमों के अंतर्गत आते हैं? यदि प्रकृति स्वयं अपना संचालन कार्य संपादन करने के लिए सर्वत्र स्वतंत्र नहीं है, तो कौन सी शक्ति उसका नियमन करती है? स्पष्ट ही किसी चेतन सत्ता का अस्तित्व स्वीकार करना पड़ता है, और ये घटनाएं इस सत्ता के क्रीड़ा कौतुक ही कहे जाएंगे। आगे चलकर इन विलक्षणताओं का भले ही कोई कारण खोज लिया जाए, किंतु चेतन सत्ता का अस्तित्व निर्विवाद और असंदिग्ध है। दृश्य से भी अधिक विलक्षण और सामर्थ्यवान अदृश्य जगत।
योग वशिष्ठ में एक उपाख्यान इस प्रकार आता है। बहुत समय पूर्व पद्म नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम शीला था। राजा और रानी में गहरी अनुरक्ति थी। शीला यह नहीं चाहती थी कि उसे कभी पति वियोग सहना पड़े। वह मां सरस्वती की उपासना करने लगी। प्रसन्न होकर ज्ञान की देवी प्रकट हुई और शीला से उन्होंने वर मांगने को कहा। शीला ने प्रार्थना की कि यदि उसके पति की मृत्यु पहले हो जाए तो भी पति की आत्मा उसके समक्ष बनी रहे। देवी सरस्वती यह वरदान देकर कि शीला जब भी स्मरण करेगी वे प्रकट हो जाएंगी और उसकी इस इच्छा की पूर्ति करेंगी, अंतर्धान हो गई। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई। शोकातुर शीला ने वीणा वादनी का ध्यान किया। दिए गए वचन के अनुसार सरस्वती उपस्थित हुई। शीला ने पूछा कि उसके पति कहाँ हैं। देवी ने उत्तर दिया कि प्रत्यक्ष स्थूल सृष्टि के भीतर भी एक और सूक्ष्म सृष्टि है। उसके पति वहीं सूक्ष्म सृष्टि में निवास कर रहे हैं। शीला को देवी सरस्वती ने बताया कि एक जगत के भीतर दूसरा जगत और उसके भीतर तीसरा जगत, इसी तरह यह सिलसिला अनंतकाल तक जारी है। एक सृष्टि के जीव दूसरी सूक्ष्म सृष्टि वाले जीवों को देख सकने में अक्षम है, पर साधना द्वारा विशिष्ट क्षमता अर्जित करके सूक्ष्मतम सृष्टियों में प्रविष्ट कर उनमें निवास करने वाले सूक्ष्म जीवों का स्वरूप और व्यवहार देखा जा सकता है। उपाख्यान में आगे वर्णन आता है कि सूक्ष्मतर सृष्टि में प्रवेश करके पति की स्थिति को देखने की उत्कट इच्छा शीला ने व्यक्त की। देवी की कृपा से अन्य सृष्टि में विचरण करने वाले पति के सशरीर स्वरूप को उसने देखा। कुछ ही समय में कितनी ही योनियों और सृष्टियों में भ्रमण करने के लंबे कथानक के साथ उपाख्यान की समाप्ति होती है। आख्यान में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य का रहस्योद्घाटन यह हुआ है कि प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने वाली सृष्टि के भीतर ही कितनी ही सूक्ष्मतर सृष्टियों का अस्तित्व विद्यमान है, जिसका बोध सामान्यतः मनुष्य को अपनी तन्मात्राओं तथा ज्ञानेंद्रियों द्वारा नहीं हो पाता। मानवीय ज्ञान की पकड़ सीमा त्रिआयामिक विश्व तक है। दृश्य जगत लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अथवा गहराई के अंतर्गत आता है। हमारी इंद्रियों की बनावट भी ऐसी है कि वे 3 आयामों वाली स्थूल सृष्टि भर का अनुभव कर पाती है। सापेक्षवाद के जनक विश्व के मूर्धन्य वैज्ञानिक आइंस्टीन ने दिक्काल से परे चतुर्थ आयाम, 4th डायमेंशन की खोज कर विश्व के समक्ष एक नए रहस्य पर प्रकाश डाला। मूर्धन्य वैज्ञानिकों का मत है कि 4th डायमेंशन में पहुंचने पर वस्तुओं का स्थूल स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता। इस श्रृंखला में खोज की एक रहस्यमय कड़ी यह जुड़ी है कि प्रत्येक पदार्थ के साथ, प्रति पदार्थ जीव के साथ, प्रति जीव तथा विश्व के साथ प्रति विश्व का अस्तित्व भी है। एंटी मैटर, एंटी यूनिवर्स, एंटी प्रोटॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन पर शोध करने वाले मूर्धन्य वैज्ञानिकों में पॉल A.M. डिराक, डॉक्टर श्रोडिंगर, डॉक्टर कार्ल D. एंडरसन, एमोलियो G. सेगरे, ओवेन चैम्बरलेन तथा P.Y.P. सिलेंटिस का नाम उल्लेखनीय है। प्रति पदार्थ का अस्तित्व प्रमाणित होते ही अब यह सोचा जा रहा है कि न केवल पदार्थ का, वरन प्रत्येक संरचना का एक स्वतंत्र प्रतिस्वरूप विद्यमान होना चाहिए। किंतु एक प्रश्न सहज ही उठता है कि पदार्थ विश्व तो दिखता है, पर प्रति पदार्थ, प्रति विश्व मानवीय नेत्रों से दृष्टिगोचर नहीं होता। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि प्रति जगत एवं संबंधित पदार्थों एवं जीवधारियों का अस्तित्व चतुर्थ आयामिक अदृश्य सूक्ष्म दृष्टि में ही कहीं होना चाहिए।
कभी कभी ऐसे विलक्षण घटनाएं घटित होती हैं जो यह सोचने को बाध्य करती हैं कि अपने ही इर्द गिर्द किसी रहस्यमय अदृश्य सृष्टि का अस्तित्व विद्यमान है, जो पदार्थों एवं जीवों को भी उद्रस्त कर लेती है। समय समय पर देखते ही देखते पल मात्र में विलुप्त हो जाने वाले व्यक्तियों एवं पदार्थों की रहस्यमय घटनाएं, जिनका अब तक कुछ भी अता पता मालूम ना हो सका, उपयुक्त संभावना को और भी अधिक परिपुष्ट करती हैं। 18वीं सदी के आरंभ में स्पेन और फ्रांस के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। 5000 सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे कमांडर ली जॉन बॉब। सैनिक 3 टुकड़ियों में बंटकर चल रहे थे। एकाएक 1500 सैनिकों की एक टुकड़ी कुछ सेकंडों में विलुप्त हो गई। सूचना कमांडर ली जॉन बॉब को मिली। उक्त स्थान को खतरनाक घोषित करते हुए उन्होंने सैनिकों को शीघ्र पार करने का आदेश दिया। बाद में विशेषज्ञों की एक टोली सैनिकों के विलुप्त हुए स्थान पर खोजबीन के लिए भेजी गई, पर कुछ भी सुराग ना मिल सका। इस घटना का विस्तृत उल्लेख हिस्ट्री ऑफ वंडरफुल इवेंट्स पुस्तक में है। ऐसी ही एक घटना 1856 ईस्वी में घटी। 60 फ्रांसीसी सैनिकों का एक ग्रुप निकटवर्ती जर्मन चौकी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सभी सैनिक अस्त्र शस्त्रों से लैस थे। अचानक हवा का एक हल्का सा बवंडर आया और देखते ही देखते 55 सैनिक अदृश्य हो गए। बचे हुए 5 सैनिकों ने उस स्थान की एक इंच भूमि देख डाली, पर उनका कुछ भी पता न लग सका। महीनों तक खोजबीन चलती रही, पर निराशा ही हाथ लगी और एक भी सैनिक की जानकारी ना मिल सकी। सन 1939 ईस्वी में चीन और जापान के बीच युद्ध चल रहा था। चीन सेना की 3000 सैनिकों की एक टुकड़ी का पड़ाव नॉनकिंग नामक स्थान पर था। टुकड़ी का संपर्क वायरलेस द्वारा केंद्र से निरंतर बना हुआ था। एक दिन प्रातः अचानक यह संपर्क टूट गया। केंद्रीय सैनिक कमांड ने अविलंब सैनिकों की एक दूसरी टुकड़ी को उक्त ग्रुप का पता लगाने के लिए भेजा। इस दस्ते ने आकर नॉनकिंग स्थान पर खोजबीन की। सैनिकों के अस्त्र शस्त्र, खाद्य सामग्री, वस्त्र, बिस्तर सभी सामान वहां मौजूद थे, पर एक भी सैनिक का वहां पता न था। खोजी कुत्ते उक्त स्थान पर भेजे गए। वे वहां पहुंचकर भौंकते रहे, पर कहीं आगे नहीं बढ़े। एक फरलांग दूरी पर 2 सैनिक सुरक्षा पहरे पर नियुक्त थे। उनसे पूछताछ की गई, पर उन्होंने किसी प्रकार के ब्रह्म आक्रमण आदि की पुष्टि नहीं की। इस घटना का फिर कोई पता न चला। व्यक्तियों की ही नहीं, अन्य वस्तुओं के अदृश्य हो जाने के समाचार भी कितनी ही बार मिले हैं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक सेलारियर ने एक घटना का उल्लेख किया है। पेरिस में एक प्राचीन प्रतिमा थी। एक दिन पुरातत्ववेत्ता प्रतिमा का परीक्षण कर रहे थे कि वह अकस्मात हवा में ओझल हो गई। इन घटनाओं को देखते हुए विश्व के मूर्धन्य वैज्ञानिक अब यह सोचने पर विवश हो गए हैं कि अपने ही इर्द गिर्द किसी अदृश्य जगत का अस्तित्व मौजूद है, जो दृश्य की तुलना में कहीं अधिक विलक्षण और सामर्थ्यवान है। भौतिकविद हर्बर्ट गोल्डस्टीन अपने शोध प्रबंध प्रोपगेशन ऑफ शॉर्ट रेडियो वेव्स में लिखते हैं, प्रत्यक्ष दुनिया के भीतर भी सूक्ष्म अदृश्य जगत विद्यमान है, जिसमें प्राणी और पदार्थ दोनों ही भरे पड़े हैं, पर वे मानवीय नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ सकते। किसी न किसी रूप में वह संसार हमसे भी जुड़ा हुआ है तथा प्रभावित भी करता है। सुप्रसिद्ध विज्ञान तथा कथा लेखक H.G. वेल्सन ने
अपने फिक्शन उपन्यास द इनविजिबल मैन में मानव के भीतर उन संभावनाओं पर प्रकाश डाला है जिनके द्वारा वह देश काल के नियमों से परे अदृश्य लोक में पहुंच सकता तथा उससे संबंध स्थापित कर सकता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डॉक्टर रॉबर्ट सिर्गी अपने सहयोगियों के साथ ऐसे आधार खोजने में संलग्न हैं जिनके द्वारा पदार्थ के चौथे आयाम को देख एवं समझ सकना संभव हो सके। भारतीय ऋषियों ने सृष्टि में 7 लोकों का वर्णन किया है जो एक से अधिक सूक्ष्मतर और शक्ति संपन्न है। भू, भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः। सत्यम लोकों का उल्लेख आर्ष ग्रंथों में मिलता है। सर्वद्रष्टा ऋषिगण इन लोकों में भी समय समय पर आवागमन करते थे। देश काल के बंधन उन्हें नहीं बांध पाते थे। देवर्षि नारद का लोकांतरों में सदा भ्रमण करते रहने तथा उनमें रहने वालों की खोज खबर लेने का आख्यान सुप्रसिद्ध है। ऋषियों की योगियों की ऐसी सामर्थ्य का भी वर्णन मिलता है कि वे शरीर दिक्काल के सभी बंधनों को तोड़कर अदृश्य हो जाते थे तथा अपने आप प्रकट भी हो जाते थे। प्राचीन और अर्वाचीन दोनों ही मान्यताओं से किसी ऐसे अदृश्य लोक का परिचय मिलता है जो दृश्य संसार की तुलना में कहीं अधिक विलक्षण है। उसमें पदार्थ और प्राणियों की एक विचित्र सृष्टि हो सकती है। संभव है उन जीवों की आकृति और प्रकृति भूलोक पर निवास करने वाले जीवधारियों की तुलना में सर्वथा भिन्न हो। उनकी गतिविधियां एवं अभिरुचियों में भी भूलोक के जीवधारियों से भारी भिन्नता भी हो सकती है। भूत, प्रेत, पितर और देवी देवता जैसी कितनी ही रहस्यमय शक्तियों का परिचय समय समय पर मिलता है। हो सकता है कि वे सभी उसी सूक्ष्म जगत में अपना अड्डा जमाए हुए हों और हमारे इर्द गिर्द ही अदृश्य बने विचरण कर रहे हों, जिनकी अनुभूति हमारी इंद्रियां ना कर पाती हों। निश्चित ही रहस्यों, विलक्षणताओं एवं सामर्थ्यों का भंडागार अदृश्य जगत अपने गर्भ में असीम संभावनाएं छिपाए हुए है। भारतीय ऋषियों ने मानवीय चेतना की शक्ति को भी असीम संभावनाओं से ओतप्रोत माना है। विशिष्ट अध्यात्म साधनाओं द्वारा न केवल उस अदृश्य जगत से संपर्क साधा जा सकता है, वरन उसमें सन्निहित विविध प्रकार की क्षमताओं तथा जीवधारियों से लाभ उठा सकना भी संभव है। परोक्ष जगत में बहते सशक्त प्रवाह। यूं हर मनुष्य की गतिविधियां अपना प्रभाव वातावरण पर छोड़ती ही हैं, पर उनमें से प्रतिभाओं के बड़े चढ़े प्राण की मात्रा, प्रचलन, प्रवाह विनिर्मित करने में विशेष भूमिका निभाती है। जिन दिनों ऋषि मुनियों, तपस्वी, मनीषियों और साधु ब्राह्मणों का युग था, उन दिनों उनकी संयुक्त समरस गतिविधियां ऐसा वातावरण बनाती थीं कि उसके प्रभाव में सर्वसाधारण को अपनी गतिविधियों में शालीनता व सहकारिता जैसे तत्व भरने पड़ते थे। सर्वत्र स्नेह सौजन्य की धारा बहती थी। मध्यकाल में जब सामंती रोबदाब था, तब न केवल उनके मुसाहिब जमींदारों ने वैसा ही तौर तरीका अपनाया, वरन साधारण प्रजाजन भी उसी की नकल बनाने लगे। बड़ों का आतंक छोटों के लिए सहज स्वाभाविक बन गया। अंग्रेजी शासन में बड़ों का अनुकरण करते हुए सामान्य लोगों ने भी वैसी ही वेशभूषा पहनना आरंभ कर दी। वैसी ही भाषा को बोलने में रुचि भी दिखाई। आहार विहार में भी वैसी ही अनुकृति स्थान पाती चली गई। आजकल फिल्मों का जमाना है। इन दिनों हर युवक युवती को वैसा ही स्वभाव एवं रहन सहन व्यवहार अपनाने की उतावली पड़ी हुई है। बुद्ध, ईसा, गांधी की भी अपने अपने समय में प्रचंड लहरें चली थी और उनसे बहुत बड़ा जनसमुदाय प्रभावित होता चला गया।
अमीरी का नशा संपन्नता के क्षेत्रों में उद्भत हुआ है। मालदारों के ठाट बाट, रहन सहन, श्रृंगार सज्जा, अपव्यय और दुर्व्यसन जनसाधारण के द्वारा अपनाए जा रहे हैं, ताकि वे भी इस आधार पर धनवान समझे जाने की लालसा किसी प्रकार पूरी कर सके। अन्य अवसरों पर तो उतना नहीं होता, पर विवाह शादियों के दिनों में यह ललक चरम सीमा तक पहुंच जाती है। दुल्हन के लिए बड़े जेवरों की ऐसी सज्जा सजाई जाती है मानो वह किसी करोड़पति की बेटी हो और ससुराल वाले कुबेर के खानदान वाले हों। बारात की सज धज, महंगे प्रीतिभोज, बैंड, आतिशबाजी आदि में पैसा इस तरह उछाला जाता है मानो इन लोगों के घरों में सोने चांदी के खजाने गड़े हों। दहेज भी इसी प्रकार मांगा जाता है मानो देने वाला जो चाहा जाए वही देने में समर्थ है। इसे एक प्रकार का उन्माद ही कह सकते हैं, जो विवाह शादी के दिनों चरम सीमा पर देखा जाता है, पर उसकी खुमारी आगे पीछे भी बनी रहती है। कामुक दृष्टिकोण भी जब नशेबाजों की तरह परस्पर प्रतिस्पर्धा का विषय बनता जा रहा है। देह व्यापार की खुली दुकानें भी कम नहीं है। फिर लुक छुप कर जो होता है उसे तो अति विनाशकारी ही कहा जाता है। नशों पर रोक भी लगती जा रही है, दूसरे उन्हें महंगा भी किया जा रहा है, फिर भी उनकी खपत के आंकड़े तूफानी गति से उठते जा रहे हैं। ये सब क्या है? इसे एक प्रकार के प्रचलन प्रवाह की चित्र विचित्र धाराएं ही कहा जा सकता है, जो कुछ प्रतिभावानों द्वारा चलाई जाती हैं और उन्हें सामान्य जन आंखें मूंदकर अपनाते, गले उतारते जाते हैं। संप्रदायों और दार्शनिक राजनीतिक वादों को छोड़ने अपनाने में भी समय समय पर अदृश्य प्रवाह चलते हैं। जब तक उनके पीछे प्रेरणाएं रहती हैं, तब तक वे गतिशील भी रहते हैं। वन प्रदेशों में रहने वाले आदिवासी अभी भी ऐसी परंपराओं को अपनाते देखे जाते हैं, जो इतिहास की दृष्टि से सदियों पुरानी और विचारशीलों की दृष्टि से सर्वथा निरर्थक हो गई हैं। फिर भी उन कबीलों के क्षेत्र में इस प्रकार जड़ जमाई हुई है मानो उनकी परंपरा ही सनातन धर्म हो। अन्यत्र भी ऐसे ही अनेक प्रकार की परंपराएं विद्यमान हैं और समर्थन प्राप्त किए हुए हैं, जिन्हें विवेक की कसौटी पर कसे जाने के उपरांत उनकी कुछ भी उपयोगिता सिद्ध नहीं होती। धर्म संप्रदाय भी अपने समय की प्रचंड लहर के रूप में अनेक लोगों द्वारा अपनाए जाते हैं, पर दूसरा कोई मोड़ आ जाने पर नए मोड़ पर चल पड़ना भी आश्चर्यजनक ढंग से अपनाया जाने लगता है। चीन के क्षेत्र में कभी बौद्ध धर्म का बोलबाला था, रूस के प्रभाव क्षेत्र में ईसाई और मुसलमान धर्म का बोलबाला था, पर अब वहाँ सर्वत्र साम्यवाद की जय जयकार होती है। अफ्रीकी देशों में पूर्वजों की मान्यता अब कहाँ रही? वहाँ के अधिकांश निवासियों के सभ्य कहे जाने वाले लोगों द्वारा अपनाए धर्मों को अपनाना आरंभ कर दिया है। उपर्युक्त पंक्तियों में विचार प्रवाहों का उल्लेख है, जो प्रभावित तो अदृश्य आकाश में होते हैं, पर प्रभावित जन साधारण को करते हैं। यह ठीक है कि प्रतिभाशाली स्तर के मनुष्य अपनी प्रखरता के आधार पर प्रचंड विचार प्रवाहों को उत्पन्न तथा अग्रगामी करते हैं, पर यह भी गलत नहीं है कि चलते प्रवाह के साथ ढेरों कूड़ा कचरा उसी दिशा में साथ साथ बहता चला जाता है। इसी को मॉब मेंटालिटी या मास मूवमेंट कहते हैं। जब किसी प्रकार के खेल तमाशे चलते हैं तो देखा देखी जगह जगह उनकी पुनरावृत्ति होने लगती है। धर्म क्षेत्र में एक उफान संकीर्तनों के प्रचलन का आया था। कभी देवालय बनाने पर लोग अपने को धर्मध्वजी मानते थे, अब राजनीतिक आंदोलनों का बोलबाला है। तालाब में ढेला फेंकने पर उसकी लहरें सभी दिशाओं में बहने लगती है। आंदोलनों के संबंध में भी यही बात है। कभी कभी तो हड़तालें भी दनादन होने लगती हैं। एक मूर्धन्य द्वारा उठाया गया कदम
दूसरों के लिए अनुकरण या प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है। नर नारी आए दिन फैशन बदल बदल कर कपड़ों का प्रयोग करते देखे जाते हैं। यह भी एक प्रकार से हवा का प्रवाह ही है। राजनेता जब आवश्यक समझते हैं, जन जन के मन में अपने प्रचार माध्यमों से युद्धोन्माद पैदा करते हैं और आवेश इस सीमा तक उभार देते हैं कि युद्ध आरंभ करना उन राजनेताओं की विवशता बन जाती है। सांप्रदायिक दंगे भी ऐसे ही अफवाहों तथा तथ्यों के आधार पर उभारे गए आक्रोश के फलस्वरूप ही होते हैं। चुनावों के समय भी ऐसे ही तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। यह अदृश्य वातावरण में चलती रहने वाली अनेक प्रकार की प्रवाह धाराओं की शक्ति सामर्थ्य का उल्लेख है। इन दिनों यही हो रहा है। अवांछनीय नेताओं ने लोक मानस पर बुरी तरह अधिकार जमाया है। बुराई में भलाई की तुलना में अधिक आवेश होता है, इसलिए उसका प्रवाह और भी अधिक तेजी से गति पकड़ लेता है, जबकि भलाई का प्रवाह सौम्य एवं सामान्य गति से ही प्रभावित होता है। पेट्रोल और बारूद जितनी जल्दी आग पकड़ते हैं, उतनी ज्वलन शक्ति सामान्य पदार्थों में नहीं होती। बुराई तेजी से फैलती है, जबकि भलाई की परंपराओं को अग्रगामी बनाने में समय लगता है और प्रबल प्रयास करना पड़ता है। दृश्य जगत के प्रयास प्रयत्नों का अपना महत्व है। उसके लिए अनौचित्य को रोकना और औचित्य को बढ़ाना, अनेक रचनात्मक और सुधारात्मक कार्यक्रम अपनाकर संपन्न करना पड़ता है। यह उचित भी है और आवश्यक भी। किया भी जाता है, किया भी जा रहा है, किंतु साथ ही उस पक्ष को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जो अदृश्य जगत में चल रहे सूक्ष्म प्रवाहों के कारण दृश्य जगत को, जनसाधारण को प्रभावित करता है। इस क्षेत्र के उपायों में जनजीवन में सदाशयता के समुचित समावेश की आवश्यकता है। नीति निष्ठा और समाज निष्ठा को आस्था जगत में, व्यवहारिक जीवन में समुचित स्थान मिले, ऐसे प्रयत्न करने चाहिए। साथ ही यह भी नहीं भूला दिया जाना चाहिए कि उत्कृष्ट प्रेरणाओं से भरे पूरे आध्यात्मिक स्तर की सामूहिक तप साधनाओं की भी अनिवार्य रूप से आवश्यकता पड़ती है। उनकी उपयोगिता समझी और प्रक्रिया भी अपनाई जानी चाहिए।